पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है, यानी हमारे जिस्म में तो बिलफर्ज एक कोई कैरियर यानी डिजीज एजेंट मौजूद है। अब वो हमारे जिस्म से कैसे निकलता है, वो यूरिनरी के ज़रिए भी निकल सकता है यानी, और इंटेस्टाइन के ज़रिए, रेस्पिरेशन के ज़रिए, या ज़ख़म कहीं खुला हुआ है, या ब्लड के ज़रिए जब जो हमने ट्रांसफ्यूज किया, ये हमारे यानी ब्लड के निकलने के कैरियर होते क्यों ये इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, ये इम्यून रिस्पांस सही ना मिला। प्रेजेंस ऑफ डिजीज एजेंट लाजम है, उसके लिए 3 एलिमेंट कैरियर के लिए होने चाहिए। और क्या, absence ऑफ रिकॉग्नाइज एसेस ऑफ डिजीज, यानी वो उसमें यानी बज़ाहिर डिजीज़ भी जहर नहीं होती है। शेडिंग ऑफ डिजीज एजेंट इन द डिस्चार्ज और एक्सक्रीशन, जब वो एक्सक्रीशन करता है तो वो अपने एजेंट छोड़ के जाता है। ये वही सारे पीछे जो हमने पढ़ी है वही उसको दोबारा बताया गया है। टेम्परेरी क्रॉनिक, यानी जो मुख्तसर वक्त के लिए, क्रॉनिक जो ज़्यादा वक्त। हेल्दी कैरियर, ऐसा कैरियर जो बज़ाहिर ठीक हो लेकिन उसके पास अभी भी वो एजेंट मौजूद हो। ये जो है ना ऐसा है जिसने रिकवर कर लिया है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ, वो एजेंट अपने छोड़ देता है ना। ये देखें, ये मेरी एक औरत थी जिसने जो है ना तकरीबन 50 बंदों को, है ना, शी वॉज प्रेजेंट टू इन्फेक्ट सम 50 पीपल, 3 of whom died over the कोर्स ऑफ हर कैरियर एज ए कुक। क्योंकि वो वहाँ कुक थी, उसने इसलिए 50 बंदों को जो है ना डिजीज़ फैला दी थी, जो है ना वो एसिम्प्टोमेटिक थी, उसमें कोई बज़ाहिर अलामात ज़ाहिर नहीं हो रही थी, लिहाजा उसने वो उस बीमारी की वजह से 50 बंदे मर गए थे। अब देखते हैं एनिमल रिजर्वायर। एनिमल रिजर्व में ये देखें, ये आपको यानी कुत्ते काटने से, या हॉर्स से है, या कैट्स हैं, पैरट्स हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं ये भी हमारे लिए एजेंट बन सकती हैं। यानी यहाँ से हमारे ट्रांसमिशन, यानी इनके अंदर जो इन्फेक्शियस एजेंट, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है वो हमारे जिसमें आ जाते हैं। रेबीज़ क्यों होता है, रेबीज़ के जो है ना वो इन्फेक्शियस एजेंट वो कुत्ते में मौजूद होते हैं। नॉन लिविंग ये ज़मीन है, या ऐसी ख़राब ज़मीन या ख़राब पानी है, ये वैसे पानी और सेल नॉन लिविंग चीज़ें हैं ना, काउंट होते हैं उनमें। ये इन एरियाज़ में भी हमारे पास जो ना टेटनस और एंथ्रेक्स के मौजूद होते हैं। ये एग्जांपल देखिए बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोआ की। अब ये हमने देखा। अब ट्रांसमिशन यानी हमारा जिस्म से तो वो निकल गया, अब वो ट्रांसमिट कैसे होगा। एक उसके डायरेक्ट कांटेक्ट करने से डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में डायरेक्ट कांटेक्ट आता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आता है, कांटेक्ट विद सेल, इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा, ट्रांसप्लेसेंटल, है ना, ये आता है। और इनडायरेक्ट में हमारे पास व्हीकल बार्न, वेक्टर बार्न, एयर बार्न, फोमेट बार्न, अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स, ये चीज़ें आती हैं। अब देखते हैं ये डायरेक्ट रिजर्वायर और होस्ट के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन है। दूसरा है कोई एजेंट लेके, यानी एक है हम यानी उसी जहाँ वो रहता है उधर ही पहुँच जाए। बिल्कुल मुझे डिजीज़ मैं अगर वहाँ ही पहुँच जाऊँ, ये डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर कोई चीज़ लेके आती है, कोई एजेंट, जैसे मैं पानी पीता हूँ, अगर उस पानी में आ रहा है ना, ये हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड हो सकता है। या कोई एनिमल लेके आ रहा है, कोई दूसरा आदमी लेके आ रहा है ना, ये हमारा भी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, जैसे फ्रॉम सोर्स टू रिजर्वायर्स। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे किसी छींक मारी या इस कंडीशन में सलाइवा वगैरह के ज़रिए, है ना, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आता है। और फिर क्या है, ये उस डिजीज एजेंट इन द सेल, जैसे हुक फॉर्म वगैरह के जो हमारे ज़मीन में मौजूद होते हैं, रेत वगैरह, इस, है ना, ये हम उसके जेनेटिक कंटेक्ट कर रहे हैं ना सेल से,
तो इनोकुलेशन इनटू स्किन, डिजीज इनोकुलेटेड डायरेक्टली इनटू स्किन और म्यूकोसा। कोई एजेंट जो हमारे जैसे कुत्ते वगैरह है, जब ये काटता है तो ये एजेंट जो हमारे डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आ रहा है, जैसे उसने काटा है ना, ये नहीं है कि अब वहाँ से बस दांत के साथ वो मौजूद था या जहाँ वो काटा वहाँ वो एजेंट मौजूद थे, उन्होंने हमारे जो है ना वायरल जो थे उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया। ट्रांसप्लेसेंटल है, ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन, एजेंट मल्टीप्लाइज एंड डेवलप इन व्हीकल एंड ट्रांसमिट थ्रू एजेंसीज। जैसे इसमें क्या है, वो अपने एक गाड़ी बना लेता है, जब ये गाड़ी है ना वाटर हो सकती है ना, सब्जियां हो सकती हैं, फ्रूट्स वगैरह, इन चीज़ों के ज़रिए जो है ना ये हमारे अंदर आ जाता है। जैसे ये डायरिया के या टाइफाइड की इस तरह के जो केस बीमारियाँ वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से होती हैं। लिविंग कैरियर दैट ट्रांसपोर्ट इन्फेक्शन एजेंट टू susceptible individual, इट मे बी मैकेनिकल ट्रांसमिशन, हमारे पास मैकेनिकल ट्रांसमिशन हो सकती है जिसमें क्या है वेक्टर सिंपली क्या करता है, कैरी करता है उस पैथोजेनिक मैक्रो और फिर क्या वो डायरेक्ट फूड में ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे ये आपके पास मक्खियाँ हो गई या काकरोच है, ये यानी हमारे किसी फूड पे आके बैठती हैं, जैसे अगर इनने वो एजेंट उठाया हुआ है तो ये हमारे पास मैकेनिकल ट्रांसमिशन है। और फिर हमारे पास आ जाती है बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन जिसमें प्रोपगेटिव है, ये साइक्लो डेवलपमेंट है, साइक्लो प्रोपगेट। प्रोपगेटिव में क्या है, मल्टीप्लाई करेगा लेकिन साइक्लिक चेंजेस कोई नहीं करेगा, जैसे येलो फीवर है। और साइक्लो डेवलपमेंट में क्या है, साइक्लिक चेंजेस करेगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा। और साइक्लो प्रोपगेटिव जो है उसमें दोनों मल्टीप्लिकेशन भी करेगा, साइकिल में भी चेंज लाएगा डेवलपमेंट साइकिल में ना। ये इन प्रोपगेटिव ओनली मल्टीप्लिकेशन विदाउट साइकिल, साइक्लो नो मल्टीप्लिकेशन ओनली साइक्लिक चेंज, और जो साइक्लो वो दोनों करता है। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इज कैरिड इन एयर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, ये डस्ट। और दूसरे फॉर्मेट है दीज आर इनएनिमेट सब्सटेंस अदर देन वाटर फूड कंटामिनेटेड बाय इन्फेक्शन डिस्चार्ज। ये आगे आते हैं इसको फॉर्मेट डिटेल। डिजीज में भी ट्रांसमिटेड एज हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, यानी एक इंडिविजुअल से दूसरे में है ना, यानी एक ही नस्ल से यानी इंसान से इंसान में फैलना। ये कहाँ से हमारे पास टचिंग, लाइकिंग, किसिंग, बिचिंग, ये इस अंदाज से। या दूसरा इनडायरेक्ट, इसमें हम यानी खुद तो नहीं मिले, जैसे काफ है स्नीज किया किसी ने, ये हमारे पास इनडायरेक्ट ट्रांसमिटेड हो गए डिजीज। ये देखें डायरेक्ट कांटेक्ट है, हमारे हाथ डायरेक्ट मिला रहा है या सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह, उस केस में डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है। ये ड्रॉपलेट ये जा रहे हैं इसके बंदे के अंदर, ये ड्रॉपलेट का स्प्रेड है। और ये देखिए ये इसमें एक लार्जेस्ट होते हैं, एक मीडियम साइज़ के होते हैं, एक स्मॉल साइज़ के। ये टीबी के हैं। और इधर क्या है टैब, जैसे ट्यूबरकल या बेसिलाई, ये हमारे मीडियम ड्रॉपलेट इसका साइज जो होता है। और जो हमारे पास डस्ट वगैरह में होते हैं, फॉल इनटू ग्राउंड इन सेकंड में प्रेसिस्ट इन डस्ट नॉट एन इम्पॉर्टेंट काज ऑफ इन्फेक्शन, यानी वो किसी ख़ास का वजह नहीं। इसलिए ये 1 to 3 फीट उनके लिए जो लार्ज ड्रॉपलेट हैं, स्मॉल जो उनके लिए 3 से 5 फीट का फासला होना चाहिए, और 5 से 160 फीट का यानी फासला होना चाहिए ये इसके लिए। इनोकुलेशन पैथोजन इंजेक्टेड इनटू टिश्यू, टेटनस, स्पोर्स, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें हमारा 5F याद रखना है, फूड, फ्लाइज है ना, फोमाइट, फिंगर, फ्लूइड। फूड यानी खुराक, फ्लाइज मक्खियाँ, और फोमाइट ये आगे इसकी स्लाइड है पूरी, फिंगर, फ्लूइड है ना, यानी फिंगर्स के ज़रिए यानी टच करने से, या हमारे पास फ्लूइड के ज़रिए ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन को याद करना। ये फोमाइट से क्या है,
इसमें जैसे कप है, कोई टॉवल है हमने यूज़ किया, या नेपकिन है, लिनन है, हम कपड़े यूज़ कर रहे हैं, या ग्लासेस किसी के टायर्स यूज़ कर रहे हैं, या पेंसिल, डोर हैंडल, ये इन चीज़ों की वजह से यानी इन पे हमारा वो एजेंट मौजूद थे, हमने वो लिए है ना। वहाँ से हमें जैसे डिप्थीरिया हो गया, इन्फ्लुएंजा, ट्रैकोमा इन्फ्लुएंजा, ये जो है ना इसकी वजह से होते हैं। अब आ जाते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, है ना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने देख लिया। अब ये सारे उसको शॉर्ट पोर्टल ऑफ एंट्री, ये पाथ फॉर द मैक्रो टू गेट इनटू होस्ट सिमिलर टू पोर्टल ऑफ एग्जिट। जिस तरह वो हमारे बाहर आ सकते हैं, जैसे हम मुंह से जैसे सांस ले रहे हैं, इस सांस के ज़रिए अगर बाहर आ सकता है तो सांस अंदर ले जाने से वो अंदर भी जा सकता है ना। इसी तरह जैसे वाउंड है, ज़ख़म है, ज़ख़म के ज़रिए वो बाहर भी आ सकता है और उसी ज़ख़म के ज़रिए अंदर भी जा सकता है, यानी सेम है। ससेप्टिबल हो से पर्सन ससेप्टिबल टू मैक्रो, वो मैक्रो है यानी एक जरासीम है, जो एक जरासीम यानी एक ख़ास चीज़ को, यानी कुछ हैं जो सिर्फ इंसानों को डिजीज़ काज करते हैं, कुछ एनिमल को काज करते हैं। अगर वो बिलफर्ज एनिमल का है, वो इंसान को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो उसका होस्ट नहीं है। ये देखिए, ये पहले इंक्यूबेशन का पीरियड है, फिर न प्रोडर्मल है, वैसे भी ये एक डायग्राम वैसे दिखेगी। अब आ जाते हैं इन्फेक्शस कंट्रोल। इन्फेक्शस कंट्रोल यानी इससे हम बचना कैसे, प्रिवेंटिव मेजर जो हम लेते हैं है ना, वो क्या है। इन्फेक्शन काज कैसे होती है, पहले ये तो आप देख लें। एक यानी मरीज़ से मरीज़ के दरमियान हो सकती है, या मरीज़ से स्टाफ मेंबर के दरमियान, स्टाफ मेंबर से पेशेंट के दरमियान, या स्टाफ मेंबर से स्टाफ मेंबर, यानी 4 तरीके हैं हमारे जो इन्फेक्शन यानी फैलने के। जो हमारे हॉस्पिटल के ज़रिए हमें जो इन्फेक्शन मिलती है, हम उसे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। अब इन्फेक्शन कंट्रोल के 2 तरीके, एक हमारे पास सिलेंडर है, दूसरे हम जो है ना खुद से कुछ एडिशनल प्रिकॉशन जो अलग से हम कुछ यानी प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं, है ना। एक है सिलेंडर जो यानी सबके लिए यूज़ होते हैं। सेट ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रैक्टिस यूज टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज दैट कैन बी एक्वायर्ड बाय कांटेक्ट विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड, नॉन इंटैक्ट स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी ब्लड को उस चीज़ किसी चीज़ को यानी उन चीज़ों को टच करने से जो हमारे आते हैं उनको उस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जो हमारे स्टैंडर्ड है, एक तो हैंड वॉशिंग है आ जाता है ना, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी जो हम अपने यूज़ की चीज़ें हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें, है ना। स्टेरिलाइजिंग, डिकंटामिनेशन, क्लीनिंग, वेस्ट डिस्पोजल। हैंड वॉशिंग, ये देखें हैंड वॉशिंग आपको यानी प्रॉपर उसका दिखाया गया है ना। हैंड वॉश आपने कैसे प्रॉपर तरीके से करना है ताकि वो जरासीम हमारे अगर हाथ में है तो वो आगे ना फैले। पर्सनल प्रोटेक्टिव, वो यानी अपनी चीज़ें उसके लिए ग्लोव्स, गोन, मास्क। ये देखें हमारा यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव के जो है, यानी हमने सर को कवर करना, आई एयर को, और मास्क लगाना, गोन, एप्रॉन, ग्लोव्स, शू कवर, ये चीज़ें जो है हमारे पर्सनल इसमें आते हैं कवरिंग में। फिर क्या है स्टेरिलाइजेशन, यानी ना जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको स्टेरिलाइज करके इसमें यानी किल करते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म को, हाईएस्ट लेवल ऑफ मैक्रो विल किल दैट इज़ पॉसिबल। उसमें ऑटोक्लेव यानी हाई प्रेशर स्टीम, अगर उसे यानी भाप हाई प्रेशर के इस्तेमाल करके, या उसे ओवन में ड्राई हीट के ज़रिए किल करें, या फिर ये दूसरे रेडिएशन के ज़रिए केमिकल स्टेरिलेंट्स जो हमारे पास यूज है, फॉर्मल्डिहाइड स्पेशली। Period decontamination it is reduction in the number of macro object or surface but not complete destruction। उसके सपोर्ट्स वगैरह जो है
उसके कंटामिनेशन को कम करने का जो है ना, वो उनके स्पोर को किल करना। ये हमारे पास डिकंटामिनेशन है, इसमें हमारे अल्ट्रावायलेट लाइट के ज़रिए है ना, या स्पेशल डिसइंफेक्शन के जो लिक्विड वगैरह यूज़ होते हैं, क्लीनिंग आ जाता है इसमें। फिर वेस्ट मैनेजमेंट, यानी वेस्ट को प्रॉपर उसका मैनेजमेंट है, डिस्पोजल उसका यानी रास्ता सही करना। पर्पज ऑफ वेस्ट टू रिड्यूस नेचर ऑफ वेस्ट, रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, टू प्रिवेंट मिस यूज और अब्यूज ऑफ वेस्ट, टू इंश्योर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये ख़ास इसमें यानी बताने वाली बातें हैं नहीं, बस मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ इसलिए। ये देखें, ये आपको है ना एडिशनल में हमारे पास क्या आ जाते हैं, जो इन्हें स्टैंडर्ड तो हमने अप्लाई कर लें, फिर हमारे पास एडिशनल आ जाते हैं कुछ इन्हें, जैसे एयरपोर्ट प्रिकॉशन है, जिसमें हम जो है ना ड्रॉपलेट एंड डस्ट पार्टिकल से इन्फेक्शन जो उसमें मौजूद है उससे बचने की कोशिश करते हैं इन द एयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे ड्रॉपलेट जो हमारे देर तक मौजूद रहते हैं, एयर करंट कैन ब्लो देम लॉन्ग डिस्टेंस, कैन बी इमिटेड ड्यूरिंग टॉकिंग, स्नीजिंग, कफिंग एंड विस्परिंग। इसमें हमारे पास मायो बैक्टीरिया में आ जाता है, ये जो है हमारे डस्ट पार्टिकल है ना, फिर इनको हवा वगैरह ये इसको सपोर्ट करते हैं ताकि वो लंबे दूर तक सफ़र करें। ये हमारे गुफ्तगू के दौरान या स्नीजिंग के दौरान हो सकते हैं। अब इसे फिर आ जाए ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है ना, यानी हम इन चीज़ों का हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ऐड करके रखें तो ये जो है ना इन चीज़ों में हमारे बचाव हो सकता है। फिर आ जाए ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, प्रोपेल्ड शॉट जो हमारे यानी शॉर्ट डिस्टेंस थ्रू द एयर डिपॉजिटेड ऑन होस्ट, कंजक्टिव, नेजल, म्यूकोसा और माउथ, कैन बी इमिटेड ड्यूरिंग टॉकिंग, स्नीजिंग, कफिंग ड्यूरिंग प्रोसीजर लाइक सशनिंग एंड ब्रोंकोस्कोपी। ये हम फिर नीचे उसके एग्जांपल दी हुई है, इन्फ्लुएंजा, रूबेला। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर नेज़ोकम्युनिकल इन्फेक्शन। नेज़ोकम्युनिकल हमने देखा जो हम हॉस्पिटल ओरिजिन से उसके ज़रिए हमसे जो मिलते हैं ना, ऐसी डिजीज। सेट ऑफ सेफ्टी कंसिडरेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। टॉपिक यानी आसान था, मैं भी इसके लिए यानी कंसेप्ट वाली बातें नहीं थी, इसलिए जो है ना मैंने सिर्फ वो स्लाइड को ओवरव्यू किया। इसमें वो यानी रीडिंग भी कर लें तो वो काफ़ी है। ये असल में ये चीज़ थी कि इसमें सारी जो है ना स्लाइड एंड डाटा बड़ा बेहतरीन अंदाज से जो है अरेंज किया गया था, जो जो हमारे मॉड्यूल में शामिल है। थैंक यू।